नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेई 2025 को अपन टारगेट कर रहे थे, तो आज हम चालू करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग। ठीक है। तो हाईवे इंजीनियरिंग में सबसे पहला चैप्टर है हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। ठीक है। सबसे पहले डेवलपमेंट सीक्वेंस देखते हैं हाईवे का। तो सबसे पहले आई रोमन रोड। रोमन रोड सबसे पहले है, फिर ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन, फिर मेटकैल्फ कंस्ट्रक्शन, फिर टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, फिर मैकेडम कंस्ट्रक्शन, फिर वाटर बाउंड मैकेडम कंस्ट्रक्शन, और सब फाइनली जो कि अब बनती है बिटुमिनस मैकेडम कंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आई, रोमन रोड, फिर ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन, फिर टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन, फिर मैकेडम कंस्ट्रक्शन, फिर वाटर बाउंड मैकेडम कंस्ट्रक्शन, और फिर आई बिटुमिनस मैकेडम कंस्ट्रक्शन। ठीक है। अब देखते हैं रोमन रोड के बारे में बात करते हैं। रोमन रोड जो होती थी वो स्ट्रेट रोड्स होती थी, दीज वर स्ट्रेट्स रिगार्डलेस ऑफ ग्रेडियंट्स। ठीक है। जो इसकी टोटल थिकनेस होती थी वो 0.75 से 1.2 मीटर के बीच होती थी। टोटल थिकनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज एज हाई एज 0.75 टू 1.2 मीटर। ये अपने को ध्यान रखना है, ये पूछ लेता है। ठीक है। तो जो टोटल थिकनेस है रोमन रोड की वो 0.75 से 1.2 मीटर तक होती। फिर ये इसका लेआउट दिया गया है रोमन रोड का। ये टोटल थिकनेस 0.75 से 1.2 मीटर। ठीक है। ये कर्ब स्टोन है, ये ग्राउंड लेवल, ये है सरफेस लेवल, ये फिर इधर कर्व स्टोन, और ये प्रॉपर हर हर सरफेस की थिकनेस दी गई है। ठीक है। फिर आता है ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन। ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन। ठीक है। ट्रेसेगेट कंस्ट्रक्शन को पीरियड ट्रेसेगेट 1716 से 1796 के बीच में इन्होंने डेवलप किया था। ठीक है। फ्रांस में इन 1764 एडी। ठीक। इनके प्रपोजल में जो मेन फीचर था वो था कि जो थिकनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हो वो 30 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। द मेन फीचर ऑफ हिज प्रपोजल वाज दैट द थिकनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन नीड टू बी ओनली इन द ऑर्डर ऑफ 30 सेंटीमीटर। जो कंस्ट्रक्शन की थिकनेस है, इनके प्रपोजल में ये था कि जो कंस्ट्रक्शन की थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर के ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है। इनके कंस्ट्रक्शन में जो शोल्डर की स्लोपिंग थी वो 1:20 थी। ठीक। ये 2.7 मीटर का था। ये तो हो गया टेसेग्रेट कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन के बीच। इसका जो ड्यूरेशन था वो 757 से 1834 एडी तक था। हालांकि ये ड्यूरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टेलफोर्ड प्रोवाइड्स लेवल्स अपग्रेड ऑफ विड्थ 9 मीटर। टेलफोर्ड ने 9 मीटर की विड्थ प्रोवाइड की, 9 मीटर की अपग्रेड विड्थ प्रोवाइड की। ठीक है। जिसमें बियरिंग कोर्स की थिकनेस 4 सेंटीमीटर, क्रॉस स्लोप इसमें 1:45 हो रहेगा, जबकि ट्रेसेगेट में जो क्रॉस स्लोप की वैल्यू थी 1:20 थी, और टेलफोर्ड में क्रॉस स्लोप की वैल्यू 1:45। ठीक है। जो स्टोन का फाउंडेशन स्टोन की जो थिकनेस हो रहेगी वो वेरी करेगी 17 टू 22 सेंटीमीटर एस से सेंटर के बीच तक। 17 टू 22 सेंटीमीटर फ्रॉम एच टू सेंटर। ठीक है। ये है लेआउट। ये स्टोन की जो थिकनेस है वो 17 से 22 सेंटीमीटर तक रहेगी। 17 कैसे, ये 17 सेंटीमीटर और ये 22 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये जो स्लोप दिया गया है 1:45 का दिया गया। तो ये हो गया टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं मैकेडम कंस्ट्रक्शन। मैकेडम कंस्ट्रक्शन का जो ड्यूरेशन था वो 1756 से 1836 एडी। जनरली मैकेडम कंस्ट्रक्शन हमेशा पूछा जाता है, ये देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया। इट सजेस्टेड नो रिक्वायरमेंट ऑफ हैवी स्टोन। अभी तक काफ़ी हैवी हैवी स्टोन लगते आए थे रोमन रोड, ट्रेसेग्रेट कंस्ट्रक्शन और टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में। मैकेडम कंस्ट्रक्शन सजेस्ट करता है कि हैवी स्टोन्स की फाउंडेशन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये फर्स्ट मेथड था जिस जो साइंटिफिक बेसिस पे बात करता था। दिस वाज फर्स्ट मेथड बेस्ड ऑन साइंटिफिक थिंकिंग। ठीक है। तो ये देखिए, ये सब ग्रेड का क्रॉस लॉ 1:36 था इसमें। कोई कोई ज़्यादा लार्ज स्टोन्स नहीं, छोटे छोटे स्टोन्स हैं, पूरी थिकनेस 25 सेंटीमीटर की। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। मेजर ये ध्यान रखना है
और ये ध्यान रखना, ब्रोकन स्टोन्स थे, इसमें कोई हैवी स्टोन नहीं था। ठीक है। अब वेरियस टाइप ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर देख लेते हैं। जैसे सीपीडब्ल्यूडी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1854, जुलाई 1854, और पीडब्ल्यूडी का 1854 बाय लॉर्ड डेलहौजी। तो सीपीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी दोनों का इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब था? 1854। जैकर कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर नवंबर 1927, रिकमेंडेशन 28 में। फॉर्म हुई 1927 में और रिकमेंडेशन हुआ 1928 में। नवंबर 27 में फॉर्म हुई और फरवरी 28 में रिकमेंडेशन हुई इसका। ठीक है। सेंट्रल रोड फंड 1 मार्च 1929। मेजर हमको ईयर ध्यान रखना, जनरली ईयर ही पूछता है। सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन 1930। ठीक है। तो ये ऐसे आता गया है कि 1854, 1854, 1928, 1929, 1930, ये तो लगातार है, 1928, 29, 30। ठीक है। इंडियन रोड कांग्रेस 1934, आईआरसी का 1934 इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। मोटर व्हीकल एक्ट कब आया? मोटर व्हीकल एक्ट आया 1939 में, रिवाइज हुआ 1988 में, और 2019 में रिवाइज हुआ। ठीक है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1950। ठीक है। नेशनल हाईवे एक्ट आया 1956 में। बीआरओ, बीआरओ का फॉर्मेशन हुआ 1960 में। हाईवे रिसर्च बोर्ड 1973 में। एनएचएआई का इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1988, एंड प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का दिसंबर 2000। ठीक है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे और उनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर। सीपीडब्ल्यूडी जुलाई 1854, पीडब्ल्यूडी 1854 लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। जैकर कमेटी 27 में फॉर्म हुई, 1928 में रिकमेंडेशन आया। नवंबर 27 में फॉर्म हुई, फरवरी 28 में रिकमेंडेशन। ठीक है। सेंट्रल रोड फंड 29 में, सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन 30 में, जयकर कमेटी, सेंट्रल रोड फंड और सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन साल एक साल के बाद आए। मतलब जैसे जयकर कमेटी आया 28 में, सेंट्रल रोड फंड आ गया 29 में, सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन आ गया 30 में, फिर इंडियन रोड कांग्रेस आया, आईआरसी आया 34 में, मोटर व्हीकल एक्ट आया 39 में, जिसका रिवाइज्ड हुआ 88 में और 2019 में। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट 1950 में इस्टेब्लिश हुआ। एनएचएआई आया 1956 में, सॉरी, नेशनल हाईवे एक्ट आया 1956 में। बीआरओ आया 1960 में। हाईवे रिसर्च बोर्ड आया 73 में। एनएचएआई आया 88 में। एनएचएआई आया 88 में, और 88 में जो है मोटर व्हीकल एक्ट था वो रिवाइज भी हुआ। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आई 2000 में। अब देखते हैं जयकर कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन जो एक्सेप्ट हुई थी। ठीक है। रिकमेंडेशन एक्सेप्टेड बाय जैकर कमेटी। जैकर कमेटी की जो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किया जैकर कमेटी ने कि एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है। एक डेवलपमेंट जो सेंट्रल रोड फंड जिसका नाम दिया गया वो इनिशिएट हुआ। रोड डेवलपमेंट के 20 साल का रोड डेवलपमेंट प्लान बनाया गया, और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया। ठीक है। जिसका फॉर्मेशन 1950 में हुआ था, ये सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कुछ रिकमेंडेशन थी जयकर कमेटी की जो एक्सेप्ट की गई। क्या क्या? कि एक सेमी ऑफिशियल टेक्निकल बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, एक सेंट्रल रोड फंड का फॉर्मेशन हुआ, 20 ईयर का रोड डेवलपमेंट प्लान बनाया गया, और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर था 1950। ठीक है। और सेंट्रल रोड फंड का एस्टेब्लिशमेंट ईयर कितना था? आई थिंक 1929 था, आई गेस। अभी तो अपन देखे ना। हाँ, सेंट्रल रोड फंड का 1929 था एस्टेब्लिशमेंट ईयर। ठीक है। हाईवे डेवलपमेंट प्लान अब देखते हैं 2020 ईयर्स के हाईवे डेवलपमेंट प्लान। तो सबसे पहला 20 ईयर प्लान था नागपुर रोड प्लान, फिर था बॉम्बे रोड प्लान, फिर था लखनऊ रोड प्लान। तो इसको ऐसे याद रखें, नागपुर से बॉल नो बॉल्स, ये याद रहेगा। नागपुर रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान, लखनऊ रोड प्लान। नागपुर रोड प्लान शुरू हुआ था 1943 से 1963। अब ये 2 साल पहले कंप्लीट हो गया था, तो फिर यहाँ से 1961 से 1981, 1981 से 2001।
2001 में ये कंप्लीट होता है। 43 से चालू हुआ, 2001 में कंप्लीट हुआ। ठीक है। नागपुर रोड प्लान की जो टारगेट डेंसिटी थी वो कितनी थी? 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। और इसका टोटल टारगेट था, वो था 5,32,700 किलोमीटर। ठीक है। जबकि इसने अचीव इतना कर लिया था। ठीक है। इसका जो रोड पैटर्न था वो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न था। प्रोविज़न क्या था? कोई प्रोविज़न नहीं था एक्सप्रेसवे का, जबकि आगे से आगे अपने को प्रोविज़न देखने को मिलेगा। तो रोड क्लासिफिकेशन इसमें कैसे थे? 5 टाइप के रोड क्लासिफिकेशन थे, ये पूछता है हमेशा। ठीक है। इसमें से जनरली क्या क्या पूछेगा कि पहला 20 ईयर रोड प्लान कौन सा था, ईयर पूछ लेगा और ये पूछ लेगा। ठीक है। तो क्या क्या था? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मीडियम डेंसिटी रोड, ऑर्डिनरी डेंसिटी रोड, विलेज रोड। ठीक है। ये तो हो गया रोड क्लासिफिकेशन। इसमें जो डेवलपमेंट अलाउंसेस दिया गया था वो 15% दिया गया था। तो क्या क्या हो गया? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड 20 ईयर प्लान, बॉम्बे रोड प्लान। बॉम्बे रोड प्लान 1961 में शुरू होता है, 1981 तक का इसका प्लान था, लेकिन 1974 में कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, फर्स्ट 20 ईयर प्लान 1961 में कंप्लीट तो होता है, और सेकंड 20 ईयर प्लान 1961 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सेकंड 20 ईयर प्लान जो है वो 74 में कंप्लीट हो जाता है। पर ये 74 में स्टार्ट नहीं होता थर्ड 20 ईयर प्लान। थर्ड 20 ईयर प्लान जो निर्धारित समय था 1981 में ही स्टार्ट होता है। तो सेकंड 20 ईयर प्लान देखते हैं, तो इसकी जो टारगेट डेंसिटी थी वो 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर थी। पहले वाले की थी 16 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, दूसरे की थी 32 पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी जो टोटल टारगेट था 10 लाख किलोमीटर, जबकि अचीव इसने किया था 15 लाख के आसपास। ठीक है। कोई पैटर्न नहीं था, नो पैटर्न। सेकंड 20 ईयर प्लान में कोई पैटर्न नहीं था। फर्स्ट 20 ईयर प्लान में स्टार एंड ग्रिड पैटर्न था, और थर्ड 20 ईयर में स्क्वायर था। ठीक है। तो फर्स्ट 20 ईयर प्लान में स्टार स्टार एंड ग्रिड था, और थर्ड 20 ईयर प्लान में स्क्वायर एंड ब्लॉक था। ठीक है। एक्सप्रेस वे का प्रोविज़न में 1600 किलोमीटर था, और इसमें जो रोड पैटर्न था, रोड क्लासिफिकेशन था, तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ऑर्डिनरी रोड और विलेज रोड, और एक ऐड किया गया था सेकंड रोड 20 ईयर रोड प्लान में, एक्सप्रेस वे। इसमें जो डेवलपमेंट अलाउंस था वो 5% था। ठीक है। फिर थर्ड 20 ईयर रोड प्लान की बात करते हैं, मतलब लखनऊ रोड प्लान की। तो 1981 से 2001 तक इसका ड्यूरेशन था। इसमें जो टोटल डेंसिटी थी 18 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर की डेंसिटी को अचीव करना था। इसमें टोटल टारगेट था 27 लाख का, और 27 लाख के आसपास अचीव भी हुआ था। ठीक है। इसमें नेशनल हाईवे का जो नेशनल हाईवे का टारगेट था वो था 66,000 किलोमीटर, और जो स्टेट हाईवे का टारगेट था तो 1,45,000 किलोमीटर। ठीक है। स्क्वायर एंड ब्लॉक पैटर्न था। प्रोविज़न था एक्सप्रेस वे को, वो 3200 किलोमीटर था। यहाँ प्रोविज़न एक्सप्रेस वे का क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें एक्सप्रेस वे को इंक्लूड ही नहीं किया गया था। ठीक है। तब इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में इसका रोड क्लासिफिकेशन को बांट दिया गया। प्राइमरी में कौन कौन से थे? एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे। सेकेंडरी में थे स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और टर्सरी में ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। ठीक है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तीन तरह में इसको बांट दिया गया। डेवलपमेंट अलाउंस, कोई डेवलपमेंट अलाउंस इसमें नहीं था, नील। ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं कि रोड साइड के अलोंग जो पेड़ लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं आर्बोरिकल्चर। द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज अलोंग रोड साइड इज नोन एज आर्बोरिकल्चर। दो और ये कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं जो अपन आगे भी देखेंगे। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। अगर रोड में 600 व्हीकल्स पर डे से ज़्यादा है, कल पर डे से ज़्यादा ट्रैफिक है, तो उसको हम एक्स्ट्रा हैवी ट्रैफिक रोड बोलेंगे। अगर 250 से 600 है तो हैवी ट्रैफिक बोलेंगे। 70 से 250 है तो मीडियम ट्रैफिक, और 1 से 70 है तो लाइट ट्रैफिक। 1 से 70 व्हीकल पर डे आता है तो लाइट ट्रैफिक, 70 से 250 है तो मीडियम ट्रैफिक, 250 से 600 है तो
हैवी ट्रैफिक, और 600 से ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा हैवी ट्रैफिक। ठीक है। और क्लासिफिकेशन रोड एज पर ट्रैफिक हो गया। एज पर रोड देखें तो अगर 1510 का लोड है तो एक्स्ट्रा हैवी रोड, 1000 से 1500 के बीच है तो हैवी रोड, 500 से 1000 तक है तो मीडियम रोड, और 500 है तो लाइट रोड। 500 है तो लाइट रोड, 500 से 1000 है तो मीडियम रोड, 1000 से 1500 है तो हैवी रोड, और 1500 से ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा हैवी रोड। ठीक है। अब बीआरओ के हिसाब से क्लासिफिकेशन देखें रोड का तो क्लास 9 रोड होती है। इसमें दीज रोड्स आर 6 मीटर वाइड एंड आर डिजाइन टू कैरी 3 टन व्हीकल लोड्स। क्लास 9 रोड मतलब 6 मीटर वाइड होगा और 3 टन व्हीकल लोड कैरी करने के लिए डिज़ाइंड होगा। ठीक है। क्लास 5 रोड विड्थ होगी इसकी 4.5 मीटर और डिज़ाइन होगा 1 टन व्हीकल लोड कैरी करने के लिए। ठीक है। क्लास 3 रोड क्या होगा, इसकी विड्थ जो होगी वो 2.45 से 3.65 मीटर तक होगी। विड्थ 2.45 से 3.65 मीटर तक। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ रोड की लाइफ देखते हैं। अर्दन रोड की लाइफ कितनी होती है, 2 ईयर्स। वाटर बाउंड मैकेडम रोड की 5 ईयर्स। बिटुमिनस रोड की 10 to 15 ईयर्स। और सबसे ज़्यादा होती है कंक्रीट रोड की जो आजकल बन रही है 30 ईयर्स। ठीक है। माइलस्टोन देख लेते हैं कलर कोड के हिसाब से। नेशनल हाईवे का जो ये स्क्वायर ब्लॉक है वो वाइट होगा, और जो ये सेमी सर्कुलर पार्ट है वो येलो होगा। ठीक है। तो जो स्क्वायर ब्लॉक है वो तो सभी का वाइट होगा। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोड या कि रूरल रोड, सबका स्क्वायर पार्ट हाई वाइट होगा। जो डिफरेंस आता है वो टॉप जो सेमी सर्कुलर पार्ट है उससे आता है। अगर येलो है तो नेशनल हाईवे, अगर ग्रीन है तो स्टेट हाईवे, ब्लू या ब्लैक है तो जनरली ब्लैक ही मिलेगा तो डिस्ट्रिक्ट रोड, और ऑरेंज है तो वो रूरल रोड। रूरल रोड पे ऑरेंज रहेगा। ठीक है। तो येलो नेशनल हाईवे, ग्रीन स्टेट हाईवे, ब्लैक डिस्ट्रिक्ट रोड, एंड ऑरेंज रूरल रोड। रूरल रोड और डिस्ट्रिक्ट रोड में कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लैक होगा डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए, ऑरेंज होगा रूरल रोड के लिए। ठीक है। रोड सर्वे का सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले मैप स्टडी करेंगे, फिर रिकॉनेंस सर्वे करेंगे, फिर प्रिलिमिनरी सर्वे करेंगे, फिर डिटेल सर्वे करेंगे, और लास्ट में कंस्ट्रक्शन सर्वे करेंगे। मैप स्टडी, रिकॉनेंस सर्वे, प्रिलिमिनरी सर्वे, डिटेल सर्वे और फिर कंस्ट्रक्शन सर्वे। अब नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 1988 में शुरू हुआ था उसको देखते हैं। नेशनल कॉरिडोर जो है वो श्रीनगर टू कन्याकुमारी और पोरबंदर टू सिलचर था। इसकी टोटल लेंथ थी 7300 किलोमीटर। जो नॉर्थ से साउथ था 4000 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट था 3300 किलोमीटर। ठीक है। तो टोटल हो गया 7300 किलोमीटर। फिर है गोल्डन गोल्डन क्वाड्रिलेटर, दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई। इसको ऐसे याद रखें, CMDK। ठीक है। CMDK, चेन्नई मुंबई दिल्ली कोलकाता। ठीक है। और 4825, NH4 NH8, मतलब इसके इसके बीच NH4, इसके इसके बीच NH8, इसके इसके बीच NH2, और फिर से कोलकाता और चेन्नई के बीच NH5। ठीक है। CMDK, 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 NH4, NH8, NH2, NH5। ठीक है। टोटल लेंथ थी 5847। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको 2000 में लॉन्च किया था। वेरी फेमस है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। रोड पैटर्न देख लेते हैं, रोड पैटर्न के टाइप्स। रेडियल या कि स्टार और ग्रिड पैटर्न अभी अपन ने देखा नागपुर रोड प्लान में यूज़ किया गया है। ठीक है। रेडियल स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न ये चंडीगढ़ में यूज़ किया गया, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। चंडीगढ़ के रोड प्लानिंग में यूज़ किया गया है रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। आप वहाँ जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा।
स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न को कनॉट प्लेस में यूज किया गया। ये तो बहुत ही फेमस जगह है। दिल्ली में आप गए हो तो यहाँ पे तो गए ही होगे। कनॉट प्लेस दिल्ली में जो है वो स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न के बेसिस पे उसका डिज़ाइन है, रोड पैटर्न है। ये होता है, एक पैटर्न होता है हेक्सागोनल पैटर्न, फिर एक पैटर्न होता है रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। ठीक है। जनरली बिजनेस एरियाज में रेडियल या कि स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न दिया जाता है। तो ये कुछ टाइप के रोड पैटर्न्स थे। स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न एंड हेक्सागोनल पैटर्न। ठीक है। तो ये कुछ लेंथ ऑफ रोड मेजर करने के लिए कुछ फार्मूलाज दिए हैं। लेंथ ऑफ एन एच एरिया अपॉन 50, लेंथ ऑफ एम डी आर एरिया ऑफ 12.5, अब 19 टू नंबर ऑफ टाउन्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे के लिए, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे के लिए होगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी देख लेना है। तो ये है नेशनल हाईवे के लिए, ये है स्टेट हाईवे के लिए, ये है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे अपना हाईवे इंजीनियरिंग का पहला चैप्टर हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ओके, सो थैंक यू सो मच।